भारत विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यता वाला देश है। भारत में कई खूबसूरत जगह हैं जिन्हें देखने बाहर से तक पर्यटक आते हैं। लेकिन इन जगहों में से कुछ जगह ऐसी भी हैं जो आपके मन में डर पैदा कर देती हैं। ऐसा डर जो भुलाए नहीं भूलता, ऐसा डर जो हमेशा के लिए जहन में रह जाता है। इन जगहों को भूतिया जगहें या हॉन्टेड प्लेस का नाम मिल जाता है। भारत में भी कई ऐसी जगहें जिन्हें लेकर कई डरावनी और भूतिया कहानियां सामने आती हैं। इन जगहों पर रात के समय जाना भी वर्जित रहता है। आज हम आपको भारत की ऐसी कुछ जगहों के नाम और उनसे जुड़ी भूतिया कहानियां बताने वाले हैं। नंबर 1, भानगढ़ का किला, राजस्थान। इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में भानगढ़ के किले का नाम सबसे ऊपर आता है। इस किले की रहस्यमयी दुनिया पर विदेशों से भी आकर लोग रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन इसका राज कोई नहीं जान पाया। कहा जाता है कि पुराने जमाने में एक तांत्रिक ने इस महल पर काला जादू कर दिया था और तब से भानगढ़ का किला भूतिया किला हो गया है। सूर्यास्त के बाद इस किले में लोगों का प्रवेश वर्जित है। कई बार लोगों ने जाने की कोशिश भी की तो उन्हें भी यहां पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस हुई। इस किले के आसपास बने घरों की छतें नहीं रहती हैं। अगर उन छतों को बनवा दिया जाए तो अपने आप चटक कर टूट जाती हैं। नंबर 2, जतिंगा घाटी। असम में जतिंगा घाटी देखने में बहुत सुंदर और मनोरम दृश्यों से भरपूर है, लेकिन सितंबर के महीने में आने वाली हर अमावस की रात को यहां भारी संख्या में रहस्यमयी रूप से पक्षी मर जाते हैं। ये पक्षी प्रवासी होते हैं, लेकिन यहां से कभी वापस नहीं जाते। इन पक्षियों का यहां आकर मरने के पीछे का कारण आज तक किसी को भी पता नहीं चला है। नंबर 3, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। रामोजी फिल्म सिटी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन अब तक लोगों को यहां पर होने वाली शूटिंग्स के बारे में ही पता था। क्या आप जानते हैं कि रामोजी फिल्म सिटी भी भूतिया है? माना जाता है कि रामोजी फिल्म सिटी के कई होटलों में भूत रहते हैं। यहां के स्थानीय लोगों का मानना है कि फिल्म सिटी निजाम सुल्तान की धरती पर बना है, जहां कई प्रकार की सजा देने वाली गतिविधियां हुई थीं। यहां कई बार लोगों को विचित्र छाया, उंगलियों के निशान और दरवाजों के अपने आप खुलने बंद होने की आवाजें आती हैं। नंबर 4, शनिवारवाड़ा किला। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित ये किला राज्य का सबसे बड़ा किला है। इस किले की दीवारें रहस्यमयों से भरी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में एक युवा राजकुमार को उसके ही रिश्तेदारों ने दीवारों के अंदर पटक कर मार डाला गया था। तब से आज तक उस राजकुमार की आत्मा वहां भटकती है। खासकर हर पूर्णिमा की रात को राजकुमार की आत्मा अपनी मौत का बदला लेने यहां आती है। अन्य दिनों में भी सूर्यास्त के बाद इस किले में लोगों का आना वर्जित रहता है। नंबर 5, कुलधारा गांव। राजस्थान के कुलधारा गांव में कोई नहीं रहता। इस गांव को श्रापित गांव भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहां बरसों पहले पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग रहते थे। यहां के एक मंत्री को गांव के सरपंच की बेटी भाग गई थी और वो उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था, लेकिन गांव वालों को यह मंजूर नहीं था, जिसके बाद मंत्री ने उनसे 2 गुना लगान वसूल करना शुरू कर दिया। मंत्री के सामने झुकने से बेहतर गांव वालों ने गांव को खाली करने का फैसला किया और जाते जाते गांव को श्रापित कर गए। गांव के श्रापित होने के बाद से ही वहां कोई नहीं रह पाता। यदि कोई उस गांव में एक रात भी रहने की कोशिश करता है तो वो गायब हो जाता है। नंबर 6, दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट इलाके को भी भूतिया माना जाता है। कई लोगों का कहना है कि यहां अक्सर रात करीब 3 बजे सफेद कपड़े पहनी एक लड़की लोगों से लिफ्ट मांगती है। जो लोग इसे लिफ्ट दे देते हैं वो उसके बाद कभी वापस नहीं लौटते। तो वहीं जो गाड़ी नहीं रोकते या लिफ्ट देने से मना कर देते हैं, ये लड़की उनकी गाड़ी की बराबरी से दौड़ते हुए दिखती है। कई लोग इस भयावह घटना के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। नंबर 7, मालचा महल, दिल्ली। मालचा महल दिल्ली की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। बताया जाता है कि इसका इतिहास करीब 700 साल पुराना है। इस किले को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। कुछ समय बाद यहां अवध के नवाब वाजिद अली की परपोती बेगम विलायत महल अपने बेटे साइरस राजा महल और अपनी बेटी शकीना महल के साथ रहने लगी थी। हालांकि
कुछ साल पहले ही बेटे साइरस की मौत के बाद यह सुनसान हो गया है। जंगलों के बीच स्थित यह महल काफी डरावना है। इसके आसपास से निकलने वालों को यहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। नंबर 8, दुमस तट। गुजरात के सूरत में स्थित दुमस तट देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन यह जगह भी कई डरावनी कहानियों में भरपूर है। कहा जाता है कि इस तट पर सालों पहले लाशों को जलाया जाता था, जिसकी वजह से यहां कई आत्माएं आज भी भटकती हैं। इस तट पर कई बार लोगों को फुसफुसाहट की आवाज आती है, लेकिन आपके आसपास कोई नहीं होता है। इसके अलावा रात में ये तट लोगों को सम्मोहित कर अपने पास बुलाता है। यहाँ की काली रेत आज भी रहस्य है। नंबर 9, बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन। पश्चिम बंगाल का ये रेलवे स्टेशन पुरुलिया जिले में स्थित है। दशकों पहले यात्रियों ने इस स्टेशन पर आना छोड़ दिया था। स्थानीय लोगों का मानना था कि उन्होंने यहां सफेद साड़ी लपेटे एक लड़की को ट्रैक पर चलते हुए देखा है। इसके बाद से ही इस रेलवे ट्रैक को भूतिया घोषित कर बंद कर दिया गया। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।